सीपीएल में ऐसा क्या हो गया, आईपीएल खत्म हो गया पर बाकी लीग्स तो अभी चल रही हैं। एमएलसी जीत गई कि वहां, हाँ वहां पे इतनी तारीफ हुई, आपने अपना स्टेडियम बना दिया, उसके बाद एमएलसी भी जीत गए, तो आप पायनियर्स तो पहले ही बन गए थे जब आपने स्टेडियम बना दिया, उसके बाद भाई टाइटल भी जीत गए, तो आपकी तो ट्रॉफी है बाय द वे। है 10th। आरसीबी की कितनी? अच्छा 4 ओवरऑल ना, मैं वही सोच रहा हूँ कि एमएलसी को 10 साल कब हो गए भाई। आरसीबी की 4 है, हाँ तो क्या हो गया भाई। केकेआर की 10 हो गई है। नहीं आरसीबी ने जितनी जीती इंडिया में ही जीती है ना, तो उनका जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 3x तो होगा। जेंडर बदल दिया। हाँ वाह यार, भाई तो मेंस क्रिकेट की बात कर लो एक बार। भाई इट्स इंपॉर्टेंट। 2 ही है नहीं इट्स इंपॉर्टेंट। अक्रॉस। अच्छा तो मैं एक बार बात बताओ, एक बार बात बताओ, सीपीएल, एमएलसी और डब्ल्यूपीएल, इन तीनों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है भाई? इट इज डब्ल्यूपीएल। भाई पैसों की बात करोगे तो ऑफ कोर्स। हाँ तो भाई मनी मनी रन्स द कंट्री, तो इतनी करेंगे। बट देखो भाई बातें क्या निकल के आई है, पिछले सीजन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था जब सीपीएल में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स ने, टीकेआर ने उस्मान तारिक को ले लिया था, एंड तब ये बात हुई थी कि भाई इन द फर्स्ट प्लेस क्या आपको पाकिस्तानी प्लेयर को रखना चाहिए भी। ये बातें तब भी उठी थी जब द 100 में सनराइजर्स लीड्स ने अबरार को उठा लिया था, बिल्ड करके खरीदा था, तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी भाई कि अगर आपने इनको लिया है, पहली बात तो बाकी सारी टीम उस टाइम पे बॉयकॉट कर रही थी, बिल्कुल। तो आप में ऐसी क्या चुल मची भाई, एंड उस टाइम पे भाई जेन्युइनली जो टेंशंस थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, दे वर एट एन ऑल टाइम हाई। 100%। तो उस टाइम पे अबरार जैसा खिलाड़ी, मतलब मैं चलो उस्मान तारिक को एक मिनट साइड रख रहा हूं, अबरार की जरा एक बार बात करते हैं, क्योंकि वो ऐसा बेशरम खिलाड़ी है जो कि लगातार मॉक भी करता है, और मॉक तब करो जब अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। मतलब कोई ऑस्ट्रेलियन आके करता है ना तो मैं कहता हूं कि वो ओके, लेट्स स्टे हम्बल। जैसे मिचेल मार्श जो है जब 23 वर्ल्ड कप में आउट हुए थे तो वो विराट कोहली को आंख मार के गए थे, एंड ये चीज मैंने बाद में फिर एकदम से देखा था, मुझे लगा था भाई क्या कॉन्फिडेंस है, सही में भाई। ये अगर कोई ऐसा खिलाड़ी करके जाए ना तो आपको लगेगा चलो आंख मार के जा रहा है, कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, पर ये जो मुंह से मैं तो कह रहा हूं बोल भी ले, जहर छिड़कते हैं ना, मुझे वो पसंद नहीं है। और ये अबरार आउट ऑफ ऑल पीपल अगर ये चीजें कर रहा था तो मुझे लगा था कि भाई सनराइजर्स लीड्स मिसेस कार्यमरन आप क्या कर रही हैं? आपको क्या जरूरत थी ये चीज करने की? क्योंकि सॉफ्ट बैन इंप्लाइड था, कोई भी और इंडिया ओन्ड फ्रैंचाइज नहीं जा रही तो उसके पीछे तो आपको भी जरूरत नहीं थी। एंड अगर आप फेक न्यूज की माने तो विराट कोहली ने जो ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाया था वो इसलिए नहीं मिलाया था क्योंकि सनराइजर्स के प्लेयर नो इनसे तो मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। देशभक्त कोहली, फेक न्यूज की आप बात माने तो देशभक्त तो है कोहली, बट फेक न्यूज की बात माने तो अब यही होगा। बट इस सीजन जो है, देखो लास्ट ईयर आपने खरीदा था उसको एंड तब भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी कि उस्मान तारिक जैसा प्लेयर आप कैसे ले सकते हो। इस सीजन सबको लग रहा था कि टीकेआर जो है ना होश में आ जाएगी जब इतनी सारी चीजें चल रही हैं, एंड स्पेसिफिकली जब मुस्तफिजुर रहमान वाली कंट्रोवर्सी हुई थी कि आपने बांग्लादेश का प्लेयर उठा कैसे लिया। अब वही बात है, देखो उसके बाद उनको निकालना, एंड आपने इन द फर्स्ट प्लेस बांग्लादेशी प्लेयर आने ही क्यों दिया, उसके बाद तो प्लेयर्स उठाएंगे, टीम्स उठाएंगी, तो उसमें बात थी कि चलो केकेआर के साथ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है क्योंकि उनकी भी प्लान्स एकदम से डिटोरिएट हो गए थे थ्रू आउट द सीजन। हमने देखा कि अबे क्या चल रहा है भाई, देखो गलत हुआ था, लेकिन यू शुड हैव नोन बेटर। हाँ जब बाकी लोग नहीं कर रहे थे तो आपको भी चीजें इंप्लाइड भी होती है, हर चीज एकदम ब्लैक एंड व्हाइट लॉ में नहीं लिखी, अनस्पोकन ट्रुथ थी जो सबको पता थी, बट आप ही जबरदस्ती में उनको लेने के लिए गए थे। तो जब उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई तो ये सब लोग सोच रहे थे कि इस साल सीपीएल में आप मतलब रिलीज कर दोगे, मतलब पाकिस्तानी प्लेयर रख के आपका फायदा क्या है? ऐसा क्या उखाड़ लेंगे आप लोग उस्मान तारिक के साथ कि आपको रखने की जरूरत पड़ेगी। बट उनने का हम लोग इस सीजन को वापस रिटेन करने वाले हैं, एंड दैट इज वेयर द कंट्रोवर्सी इरप्टेड कि इस टाइम पे अगेन आप देखो यार ये कॉन्स्टेंटली एक वो नैरेटिव चल रहा है कि बिजनेस ओवर कंट्री, एक वो चीज ना आपको अक्रॉस ऑल आईपीएल टीम्स, क्योंकि ये मिस्टर राजीव शुक्ला ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि सारी आईपीएल टीम्स जो हैं वो टाइम एंड टाइम अगेन पूछती रहती हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आप लोग कब वापस ला रहे हो। तो मैं ये तो नहीं, देखो कोई भी टीम एकदम दूध की धुली नहीं है, चाहे आप ऑन द फील्ड या फिर इन द ऑक्शन या फिर बिहाइंड द कैमरा कुछ ना कुछ बातें सबने करी होती है, क्योंकि सब लोग अब वेदर वी लाइक इट और नॉट लाइक इट बिजनेस को थोड़ा ऊपर रखते हैं। अब आइडियली आई डोंट वांट इट टू बी दैट लाइक दैट, बट सब लोग रखते ही रखते हैं। बट टीकेआर को नाइट राइडर्स फ्रेंचाइज को ये सब करने की क्या जरूरत थी भाई? चलो अब इसमें ना बेसिकली 2 व्यू पॉइंट्स होने वाले, 2 साइड्स होने वाली हैं, आपको पिक करना है कि आप कौन सी साइड लेते हो और कमेंट करके बताना। मैंने एसआरएच के टाइम पर भी ये चीज बोली थी, अब भी बोलूंगा। फॉर मी कंट्री कम्स अबव एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस।
एट द सेम टाइम आप ये भी कहोगे कि अच्छा तो फिर हमारे तो ये देश तो दुश्मन है, लेकिन हम उनसे बिजनेस क्यों करते हैं इस हाँ। मामले में, उस मामले में। तो Yeah. इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स में आप जियो जाते पॉलिटिक्स रहेंगे, लगा के सब लोग सब वो करते रहेंगे, और वो सब, ये दिस इज नॉट दैट सॉर्ट ऑफ अ पॉडकास्ट। तो Yeah. आपको अपने जो व्यूज व्यक्त करने हैं वो करिए, मैं सबके व्यूज को रिस्पेक्ट करूंगा एंड आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Yeah. मेरा पर्सपेक्टिव ये है और वो मेरा राइट है, मैं बोलूंगा मुझे जो बोलना है। मेरे लिए देश पहले आता है हाँ. ओवर दीज मैटर्स। क्रिकेट इज नॉट एन एसेंशियल बिजनेस टू लाइवलीहुड Yeah. और टू एग्जिस्टेंस। हाँ. ये इट्स अ लग्जरी, इट्स एन हाँ. एंटरटेनमेंट। क्रिकेट से हमारे लाइवलीहुड है। ये हाँ, हमारा तो काम ही इन जनरल नहीं के है ऊपर वो, है, लेकिन right? सब्सक्राइब करेंगे तो वो लाइवलीहुड अच्छा होगा ना हाँ, हमारा तो भाई। आप लोग क्या वो कर रहे हो सब्सक्राइब यार? करा नहीं कितनी अभी बार तक, वो पहनूंगा कर टी-शर्ट? देना। ये टी-शर्ट कितनी बार पहनूंगा? तो मुझे ये लगता है कि पर्सनली अगर कोई ये सोचता है कि नहीं यार इट इज स्ट्रिक्टली बिजनेस, Yeah. यहाँ पे तो हम लोग को जो है, अगर इंडिया में रिस्ट्रिक्शन है इसका मतलब ये नहीं है कि आउटसाइड कंट्रीज में भी वो रिस्ट्रिक्शन है, तो हम आइसोलेट क्यों करें। मेरा ये मानना है भाई, हम सबसे बड़ी सुपर पावर है क्रिकेट की। Yeah. हम जहां जाएंगे, जहां बोलेंगे ना, हम लॉज और नोशंस डिक्टेट कर सकते हैं, बेंड कर मैटर्स सकते हैं डिक्टेट हम। कर राइट सकते राइट हैं। राइट। सॉफ्ट अगर बैन करने पे आता है, लेट्स डू इट, Yeah. लेट्स मेक देम रिग्रेट व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू विद आवर कंट्री। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज से, भाई मैं तो ये फुल चीज सपोर्ट में ना, हूँ। अब वही ना, इस टाइम पे अगर आप देखो द 100 में भी जब ये हाँ। पूरी कंट्रोवर्सी निकली थी, तो इंग्लिश जो एक्सपर्ट्स थे वो उस टाइम पे कह रहे थे कि नहीं, अगर ऐसा करना है, अगर ये इंडियन बेस्ड ये जो फ्रेंचाइजेस हैं, क्योंकि ये सारी अल्टीमेटली निकली इंडिया से ही है, हाँ, हाँ। तो अगर इनको ऐसे बॉयकॉट करना है तो हमें इनको हटा देना चाहिए। अबे हटा के दिखाओ, अरे अरे हटा के दिखाओ तुम आप लोग। हटाओ द 100 ना यूथ चलना बंद हो जाएगा, आप ओवरनाइट बंद हो जाएगी ये Shit चीज। यार। तो हमारे पास अगर वो पावर है तो हम लोग डिक्टेट करेंगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट। जब हमारे पास पावर नहीं थी तो तुम लोग डिक्टेट कर रहे थे, अब हमारे पास है तो हम भी करेंगे ही करेंगे। अब तुम्हें अनफेयर लग रहा है तो ठीक है भाई, फेयर लग रहा है तो भी ठीक है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बट आई फील सो कि रिगार्डलेस, अगर हम लोग एज अ प्लेयर भी बात करें, उस्मान तारिक का देखो, आई नो कि वो चीज थोड़ा एक वो एक्स फैक्टर लेके आता है वो प्लेयर, क्योंकि उनका एक्शन जो है वो है ही ऐसा, इतना रुक रुक के वो डालते हैं कि कहीं ना कहीं प्लेयर्स को वो ऑफ बैलेंस डाल देता है। बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट फील सो, एंड ये चीज T20 वर्ल्ड कप में भी देखी थी हम लोगों ने, मतलब इज ही दैट बिग अ प्लेयर, या फिर क्या वो इतनी वर्थ रखते अपने एज अ प्लेयर कि आप उनको रख लो अबव ऑल दी सेंटिमेंट्स एंड आप इग्नोर करो इस चीज को पूरा। आई फील सो दैट इज नॉट, इतनी वर्थ है ही नहीं भाई उस प्लेयर की कि आप इतना आगे जाओ। T20 is the game that is most affected by T20 the format in cricket. Out of all the formats, सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ट्रेंड्स और एक्स फैक्टर से। हाँ, तो if you have something in trend, if there is someone who seems like an X factor, even if it is for a very short bet, you bet on it. ओके, सो मतलब एज अ प्लेयर यू आर सेइंग कि सेंस बनता है कि कोई अगर भी आप ऐसा रिटेन करने स्ट्रेंज जा रहे हो। अलग हट के निकल के आएगा ना, तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे ही फेयर इनफ, मैं बस वही कह रहा हूँ कि पर भाई, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था। मैं इस टॉपिक को एंड करते हुए बस यही बोलूंगा कि मेरे हिसाब से इतनी वर्थ नहीं है उस प्लेयर की कि आप अपनी कंट्री के जो सेंटिमेंट्स हैं, या फिर बोला भाई Is it अल्टीमेटली, worth the fans? हाँ, एंड इज इट Simple सी इवन बात वर्थ द कंट्रोवर्सी? जब Yeah. आपको पता है कि आपकी टीम इसके अंदर फंसेगी, आपको गालियां पड़ेंगी, तो क्यों आपको बार बार उसी चीज के अंदर फंसना है? मतलब देखो भाई, आई नो यहाँ पे केकेआर फैंस भी चीज बोलेंगे हमेशा हमें क्यों टारगेट करा जाता है। आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि आप लोग केकेआर से एसोसिएटेड हो, आप लोग कोलकाता नाइट राइडर्स से एसोसिएट हो, आप लोग बाकी टीम से एसोसिएट नहीं हो। बट स्टिल अगर आपकी फ्रेंचाइज बार बार ऐसे डिसीजन लेंगी तो आपको गालियां पड़ेंगी ही पड़ेंगी, और आप लोग और कुछ कर भी नहीं सकते। अरे आपको हम सुनना ही लोग का पड़ेगा काम ये उसमें। भाई, देखो किसी और ने कहा था, उनको भी कॉल आउट किया था। करा था, राइट। अब मैं एज अ केकेआर फैन का मीटिंग की जरूरत, तो मैं तब भी कॉल आउट करूंगा। करेंगे।